morning students. Today we are going to start a new unit and a new chapter. Unit है अपनी embryology and our chapter is 31 gametogenesis. तो हम जानेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। युग्मक जनन। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है जनन कोशिकाओं में, उसे हम शुक्र जनन और अंड जनन के नाम से जानते हैं। और शुक्र जनन अंड जनन को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? युग्मक। और युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट ओवा is called spermatogenesis and oogenesis. Combinedly both is called gametogenesis. It means formation of gamete is called gametogenesis. It is of two types, spermatogenesis and oogenesis. जो युग्मक जनन की प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है शुक्राणु जनन यानी कि शुक्र जनन, और एक होता है अंड जनन। तो आज जो हमारा ये टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु, इट मीन्स शुक्र जनन। तो ये आप डायग्राम को पहले एक ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन में क्या होता है। तो ये एक आउटलाइन देखिए डायग्राम है, इसमें पता चलता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर many thousands number of seminiferous tubules are found in which germ cells are present. वृषण के अंदर अनेकों असंख्य शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं और इन शुक्र जनन नलिकाओं में अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होते हैं और अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के दौरान ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है वो होती है जर्म सेल्स। उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देख रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में यानी कि जो शुक्र जनन है, शुक्र जनन क्रिया को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू टू फेज। फर्स्ट है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस यानी कि इसको बोलते हैं शुक्र ये बोलते हैं ना स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्राणु पूर्वी अवस्था। शुक्राणु पूर्वी अवस्था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और सेकंड है स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्र कायांतरण। ये यहाँ से यहाँ तक तो क्या है? शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं, शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं। और दूसरा क्या है? शुक्र कायांतरण। तो अपन यहाँ फर्स्ट ऑफ चलते हैं। ये जो अपनी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं के निर्माण को यदि हम देखें तो इसको फिर से तीन उप अवस्थाओं में या तीन प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री फेज: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं में अपन फर्स्ट में चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में यानी कि जो अपना गुणन प्रावस्था, इसमें क्या होता है? एक दुगुणित स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु जन कोशिकाएं, शुक्राणु जन यानी शुक्राणु मात्र कोशिकाओं से अनेकों बारंबार विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। स्पर्म मदर सेल्स फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया, इट इज डिप्लॉइड, ये दुगुणित होती है। अब इसमें पहला जो विभाजन होता है वो कैसा होता है? माइटोसिस होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड सेल अंडरगोज माइटोसिस एंड फॉर्म 2 and 3 also form 4 डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। ये भी सभी क्या है? अपनी स्पर्मेटोगोनिया ही। ये सभी क्या है? शुक्राणुजन कोशिकाएं और सभी द्विगुणित होती है। मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें क्या होता है? गुणन प्रावस्था। इसमें एक द्विगुणित शुक्राणुजन कोशिकाएं बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है।
की संख्या में वृद्धि होती है। इसमें कुछ सेल्स तो आगे इनके पोषण के लिए और आगे विभाजित नहीं होती हैं। सम सेल्स इज नॉट डिविजिबल फॉर फर्दर बट मोस्टली सेल्स आर डिवाइड अगेन एंड अगेन एंड लास्ट एंड फाइनल फॉर्म 24 स्पर्मेटोगोनिया। एक जो स्पर्मेटोगोनिया कोशिका होती है वो अंत में विभाजित होकर के कुल 24 शुक्राणुजन कोशिका का निर्माण कर लेती है। ये सभी क्या होती है, द्विगुणित होती है। तो इसमें क्या होगा, केवल मल्टीप्लिकेशन में केवल नंबर में इंक्रीजिंग होगी, संख्या में वृद्धि होगी। अब हम देख रहे हैं ग्रोथ फेज। कई यानी कि मेनी स्पर्मेटोगोनिया नाउ अंडरगोज इन ग्रोथ फेज। No any change in these diploid cells, but its size is just become double. इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, केवल इस पर जो शुक्राणुजन जो कोशिकाएं होती हैं जब ये वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती हैं तो इनका जो आकार है वो जस्ट लगभग दुगना हो जाता है। वृद्धि प्रावस्था तो आकार बढ़ जाता है और आकार में बढ़ जाने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका भी कुछ सूत्रों के आधार पर कैसी होती है, डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित कोशिका होती है। केवल आकार में वृद्धि हुई है, ये शुक्रजन कोशिकाएं ही होती हैं आकार में बढ़ने की वजह से। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ग्रोथ फेज में क्या हुआ, ग्रोथ में इंक्रीमेंट हो गया। अब नाउ मैचुरेशन फेज। ए डिप्लॉयड सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज ए डिप्लॉयड सेल है, इट अंडरगोज इन मैचुरेशन फेज। अब मैचुरेशन फेज में क्या होता है, यहाँ पर तो क्या था अपना माइटोसिस समसूत्री विभाजन था, यहाँ पर क्या है अर्धसूत्री विभाजन है, म्योसिस फर्स्ट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज ए डिप्लॉयड सेल अंडरगोज इन मैचुरेशन फेज एंड स्टार्ट म्योसिस फर्स्ट एंड फॉर्म 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। वृद्धि प्रावस्था में जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है वो अब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में प्रवेश करती है और 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। उन अगुणित कोशिकाओं का अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। ध्यान रहे, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका डिप्लॉयड 2n होती है और जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये हैप्लॉइड होती है। क्यों, क्योंकि म्योसिस डिवीजन हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अब ये जो 2 सेल्स है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनमें क्या होगा, म्योसिस सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा, जो किसी के समान होता है, समसूत्री विभाजन के समान होता है। Now these secondary spermatocyte undergo in meiosis second, which is similar to the mitosis division, and form 4 spermatids. और अंत में क्या बनाती है, 4 शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। 4 शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। It means we can say that primary spermatocyte after meiosis first and meiosis second form 4 spermatids. All of the spermatids are spherical in shape and non-motile. ये अगतिशील होती हैं, यानी कि गमनशील या चलनशील नहीं होती हैं और आकार इनका क्या होता है, गोल होता है। तो ये अपना क्लियर होगा। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस शुक्राणु पूर्वी अवस्था को 3 अवस्था में बांटा गया, मैचुरेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो परिपक्व अवस्था में केवल 4 स्पर्मेटिड शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जन्म का जो दूसरा जो फेज है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। इसको कहते हैं शुक्र कायांतरण। ये शुक्र कायांतरण क्या है, जितनी भी चारों गोल अचल स्थिर शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का चमचाकार गमन युक्त चलनशील शुक्राणुओं में परिवर्तन होना शुक्र कायांतरण कहलाता है। शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का शुक्राणुओं में परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही शुक्र कायांतरण कहलाती है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड सेल्स चेंज इनटू स्पर्म from non-motile to motile, spherical to spoon shape. This process is called spermiogenesis. ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि एक पूरे शुक्र जनन के दौरान हम क्या देखते हैं कि एक द्विगुणित शुक्राणु जन कोशिका
समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अंत में 4 शुक्राणुओं का निर्माण कर लेती है। 1 डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया आफ्टर माइटोसिस एंड meiosis सेल डिवीजन एट लास्ट फॉर्म 4 स्पर्म्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणुकरण क्या होता है। अब ये इसको डिटेल से अपन बताएंगे कि शुक्राणु पूर्वी अवस्था से शुक्राणु में परिवर्तन होने पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये अपन टॉपिक वही लेंगे, न्यूक्लियस में चेंज आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज आएगा, गोल्जी बॉडी में से चेंज होकर के इसका एक्रोसोम बनेगा। तो वो टॉपिक वही टॉपिक अपन इसमें आगे चलते रहेंगे। तो समझने के लिए इतना आपके लिए काफ़ी, ठीक है। ओके, थैंक्स।